देखें, सबसे पहले तो ज़रा क्लियर कर दूं मैं कि आइन में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि आप 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को डिले करें। जी। ये इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हो गई है, इलेक्शन इसी दिन होने हैं। किसी किस्म की, चाहे पैसे हो ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो ना हो, ये आइन इस सारी चीज़ को देखते हुए फैसला करता है कि आप डिले नहीं कर सकते इन बहानों से इलेक्शन को। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की तरफ से भी और पीडीएम के कुछ वकला की तरफ से भी ये बहस हुई कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट है, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, वगैरह वगैरह। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये हमें आइन में बताएं कि आइन में अगर ये बहाना बनाया जाए इस किस्म का, तो क्या आइन इजाज़त देता है कि इलेक्शन डिले होंगे। और ये एक यूनानिमस व्यू था, सबका मुतफक व्यू था कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अदालत ने जो फैसला किया, उसमें आखिरी पैराग्राफ में ये वाजे कर दिया कि जो जितनी हुकूमतें हैं, फेडरल हुकूमत, केयर टेकर हुकूमतें, जितनी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने पैसे भी देने हैं, उन्होंने सिक्योरिटी भी फराम करनी है। जो जो चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है वो उसको देगा। तो अब बेसिकली अगर कोई ऐसी बात करता है कि ये हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए हम इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, तो वो ना सिर्फ आइन की बल्कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको अपना व्यू बता दूं कि अगर ये खुदा न खास्ता अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और शख्सियत या कोई और इंस्टीट्यूशन या हुकूमत या केयर टेकर हुकूमत फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे इसको डिले करने की कोशिश करती है, तो फिर पंजाब और केपीके में आपको मैं बताऊं क्या होगा। तूफान आएगा, फिर तूफान आएगा, और इतना बड़ा तूफान आएगा लोगों का कि फिर कोई चीज किसी किस्म की संभाली नहीं जाएगी। आपको पता है कि एक बार पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें, और आप तो तारीख पढ़ती भी हैं बड़ी, और आपको तो पता है, आप तारीख देखें तो याया खान ने असेंबली को डिक्लेयर किया था कि हम इलेक्शन करा के हम ये असेंबली इस दिन हम इसको बुलाएंगे, और उस वक्त तक ईस्ट पाकिस्तान में किसी किस्म का हंगामा नहीं था। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम इंडेफिनिटली इसको डिले कर देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, आपको याद है कि उसके बाद तूफान आ गया था ईस्ट पाकिस्तान में। तो इस किस्म की सिचुएशन सोचना भी आइन में मेरा ख्याल है इजाज़त नहीं किसी किस्म की कि आप ये इस किस्म की सिचुएशन सोचें भी। हुआ अगर ये आपने करने दिया किसी को, एक बार अगर आपने इजाज़त दे दी कि सिक्योरिटी थ्रेट या पैसों की कमी की वजह से इलेक्शन को डिले कर सकते हैं, तो फिर हर बार इलेक्शन डिले होंगे, फिर 10-10 साल हुकूमतें बैठी रहेंगी इसी बहाने पे कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये मैं इस इशू में नहीं जाना चाहता। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें किसी जगह पे टेररिस्ट अटैक होता है, तो उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में आप डिले कर सकते हैं। और ये इलेक्शन एक्ट में 2017 में इस चीज की गुंजाइश पैदा की गई है कि खुदा न खास्ता एक स्पेसिफिक जगह है जहां पोलिंग नहीं हो सकती, तो 3-4 दिन के लिए डिले किया जा सकता है। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि जनाब एक पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए हम किसी किस्म का इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी थ्रेट ये है तो फिर हमें घरों से ना निकलने दें, फिर सारों को रोक दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रोक दें, फॉरेन विजिट्स भी रोक दें, क्रिकेट की जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं उनको भी ख़त्म कर दें। देन फिर एक बड़ा सीरियस इशू है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है कि हम लोग अपनी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। इलेक्शन जो है वो जमहूरियत का एक सतून है, उसके बगैर पूरी, मैं तो कहता हूँ आइन ही नहीं है। अगर आपका इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप आइन से निकाल दें और कहें कि इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी हम एक इंटरम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट के जरिए हुकूमत चला सकते हैं, ये ऐसी गुंजाइश मुझे बिल्कुल नहीं नजर आती हमारे आइन में। देखिए जी, अब ये तो खैर छोटी मोटी कंप्लेंट्स तो होती रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इस वक्त बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि इस वक्त जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, और जो जितने मेंबरान हमारे इलेक्शन कमीशन के हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना जो इख्तियारात हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के, उसको वो आगे चलाए। और मैं तो अपनी पार्टी को कहूँगा कि हमें इलेक्शन कमीशन के साथ होना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए इस मामले में पूरी तरह। अपने इख्तलाफात जो थे हमारी माजी के, वो अपनी जगह कायम हैं, वो अपनी जगह चलते रहे, लेकिन जहां तक इलेक्शन अब होने वाला है
اور ذمہ داری اس میں چیف الیکشن کمیشن اور ان کے جو الیکشن کمیشن کے ممبران کی ہے. میری نظر میں اب ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اور اس کو مجھے لگتا ہے جی جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں، حالانکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور الیکشن تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے ہر وقت، اور کہنا چاہیے کہ جناب ہم پولیٹیکل پارٹی میں تو مقصد ہی لوگوں کے پاس جا کے ٹھیک ان سے ووٹ لینا ہے. تو وہ جب مجھے نظر آ رہا ہے، میری اندازہ ہے میرا، شاید آپ کا اندازہ کوئی اور ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی لوگوں کی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے ووٹ کرے گی.